नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और कृषि दिवस के बारे में और दशक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो ये टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जनरली क्वेश्चंस अक्सर जब एग्ज़ाम होती है, जिस मंथ में होती है उस मंथ का में से किसी एक दिन को पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो जुलाई में आपकी एग्ज़ाम है या जून में आपकी एग्ज़ाम है तो पूछ लेंगे जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं रिसेंट जो सिनेरियो उसको देखते हुए। इंटरनेशनल ईयर में भी अभी जैसे मान लो 2023 से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है तो इससे रिलेटेड आपसे ये वाला पूछ सकते हैं या 2024 वाला पूछ सकते हैं, 2025 वाला पूछ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बात ये आती है कि जो एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चर डेज़ है, वो जो इंटरनेशनल ईयर है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये आखिर डिसाइड कौन करता है, ये कौन बताता है कि आज ये वाला जो साल है ये इसके लिए हमें सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करना क्यों है, दिन है सेलिब्रेट करना है, पर्स करना क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो ये इंटरनेशनल ईयर जो है ये डिसाइड करता है कौन? यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र इसको बोलते हैं, ये डिसाइड करता है, ये डिक्लेयर करता है क्या? इंटरनेशनल ईयर को, डेज़ को, मतलब जो वर्ल्ड डेज़ होते हैं हमारे या इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, डिकेड को और सेंचुरी को। शताब्दी भी मनाते हैं ना। तो ये सारा जो है कौन डिसाइड करता है? संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन जिसको हम कहते हैं। क्यों मनाया जाता है बच्चा? अल्टीमेटली इसका पर्पस होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अवेयरनेस लाने के लोगों के बीच में उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर घटना के लिए, कि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस आए। इसके लिए हम ईयर्स या डेज़ या जो डिकेड, दशक मनाते हैं। या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल लुप्त के कगार पर हो, ख़त्म होने वाली हो, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए ताकि उसको हम फिर से जो है लुप्त होने से बचा सके। इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कि हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं ना, विश्व खाद्य दिवस। क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि जो फूड का वेस्टेज हम करते हैं उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस आए कि भाई हमें जो है फूड का, अनाज का, खाने का जो है वेस्ट नहीं करना है, हमें बचा के रखना है। हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम खाना, हम भोजन जो है यूज़ करें, जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। इसी तरीके से जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रमोट करने के लिए ये जो यूएन है ये डिक्लेयर करता है इंटरनेशनल ईयर, डेज, डिकेड और सेंचुरी। लेकिन ये तो डिक्लेयर करता है, तो इनको रिकमेंड कौन करता है? कौन ये बोलता है कि ये जो है ईयर है, ये जो दिन है वो इसके लिए होना चाहिए? तो इसके जो है 3 ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो है 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 3 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम करते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? पहला है इसके अंदर यूनेस्को, पहला दूसरा कुछ नहीं है, बस सीरियल है। यूनेस्को, यूनिसेफ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने अपने क्षेत्र के डेज जो है अपना वर्ष और जो डिकेड, शताब्दी और जो दशक है उनको रिकमेंड करते हैं। यूनेस्को जो है ये कहाँ पर है? ये सीधी सी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। कब ये बना था? तो 2 कहानी इसकी है। एक तो ये 1945 में एडॉप्ट हुआ था, याद रखना क्या हुआ था, ये एडॉप्ट हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1946 में ये लागू हुआ था, ये याद रखना। इनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। तो 1946 ऑप्शन में दिखे तो वो लगाइए, 1946 ना हो तो 1945 लगाइए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये कब बना थी? ये भी 1946 में बना। हमारे लिए जो काम का है वो क्या है बच्चा? याद रखना, हमारे लिए जो काम का है वो है ये हमारे लिए काम का है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए जो दिन, दिवस और ये सारा सब कुछ डिसाइड कौन करने का काम करता है? ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ पर है ये? रोम,
इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कब बना ये? 1945 में बना। कहीं कहीं आपको 1948 भी मिलेगा। तो 1948 में इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में चला गया था। जब ये बना था 1945 में, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कनाडा था। ठीक है। अब हमारे एग्रीकल्चर में जो भी है, मतलब ये जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड ईयर्स, डेज, डिकेड क्या करता है? रिकमेंड करता है। ठीक है, रिकमेंड करने का काम कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये भी एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसकी स्थापना 1945 में रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड ईयर्स, डेज और डिकेड जो है वो रिकमेंड करने का काम कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन से जो है इंटरनेशनल ईयर्स हैं, और है तो बहुत सारे, काफ़ी समय से चला आ रहा है। 1946 और इनसे ही शुरू हो गया था, लेकिन हम जो है 2000 के बाद के देखेंगे सारी चीज़ें और दिन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंटरनेशनल ईयर्स में, यहाँ मैं एक तरफ लिख लिया ईयर्स, और ईयर्स नॉन एज, ईयर्स नॉन एज, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसके लिए ये जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ठीक, ये दो चीज़ हम यहाँ पर इसकी, चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईयर 2023। 2023 जो मनाया गया था, वो मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, या मैं इसको कर सकता हूँ, चलो लिख लेते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, शुद्ध जल की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर 2003 में मनाया गया था, या डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। क्योंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर जो है 70% पानी तो है, लेकिन उसका जो 97.5%, 97.5% जो है वो साल्टेड वाटर है, जिसका यूज़ हम ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। केवल 2.5% जो है फ्रेश वाटर है, वो तो उसके लिए इंटरनेशनल ईयर जो है मनाया गया था। बात करते हैं 2004 की। 2004, 4 से आप चावल याद रख सकते हो। तो यहाँ पर अब इंटरनेशनल ईयर पुराना लिख के मैं लिखूँगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस चावल के लिए मनाया गया था। चावल आप जानते हो, इसको स्टेबल फूड कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% जो है राइस ही क्या करता है? खाना भोजन प्रोवाइड करता है। 2005 की अगर मैं बात करूँ, 2005 यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर था किसके लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट, इसका मेन पर्पज़ क्या था? माइक्रो क्रेडिट का मेन पर्पज़ यह था कि जो लोग प्रॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको प्रॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना, या प्रॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, जो गरीबी रेखा है उसको कम करना। ठीक, ये इसका पर्पज़ था, इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ये लाए थे 2005 में। 2006 की बात करें बच्चा, 2006 था वो हमारा इंटरनेशनल ईयर क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिज़र्ट एंड डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्ट एंड डिज़र्टिफिकेशन, ठीक, मरुस्थल, रेगिस्तान और मरुस्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2006 में। ठीक है, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था 2006 में, लगभग $20 लाख का। उसी के अंतर्गत 2006 में ये इंटरनेशनल ईयर इसको मनाया गया था। 2007 की बात करें तो यहाँ पर हमने मनाया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। किसके लिए? जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2007 में हमने मनाया था। ठीक है, 2008 की बात करें, 8 से आप याद रख सकते हो, 8 से आलू, 8 से आलू, कचालू बेटा कहाँ गए थे? तो 8 से आलू याद रखोगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। ठीक है, आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और आलू के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय दिन भी मनाना शुरू किया है। शायद 30 या 31 मई होगा, एक बार गूगल कर लेना। 30 या 31 मई को हम इंटरनेशनल डे या फिर नेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाते हैं, उसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 2009 था, इसको हमने मनाया है किसके लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर एंड रेजिन। ठीक है, प्राकृतिक रेशे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2009 में हमने मनाया है। 2009 के बाद 2010 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जैव विविधता के लिए
बात करते हैं 2011 था वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके लिए था? फॉरेस्ट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ जो है हम बोल सकते हैं वन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट हमने मनाया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सजा देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना 2011 तक। 2012 की बात करें बच्चा, 2012 जो था वो किसके लिए था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव्स। किसके लिए था? कोऑपरेटिव, सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किसके लिए? सहकारिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। लेकिन 2012 की यहाँ पर एक कहानी है। मैंने क्या बोला कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए, सहकारिता एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो यहाँ पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसने यहाँ पर रिकमेंड किया था 2012 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या याद रखना? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड वेजिटेबल। लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया यूएन ने, इसलिए 2012 में हमने यहाँ पर मनाया था नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। याद रखना, ठीक है। यहाँ हमने क्या मनाया था? नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया था। क्लियर? इसको याद रखना, ठीक है। नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हमने मनाया था 2012 में, क्योंकि 2012 का जो इंटरनेशनल ईयर था वो तो सहकारिता के लिए था, लेकिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, लेकिन वो यूएन ने अप्रूव नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। इस वजह से हमने इंडिया के अंदर नेशनल मनाया, नेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब सब्जी और फलों का अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय वर्ष, सब्जी और फलों का राष्ट्रीय वर्ष हमने यहाँ पर मनाया था। इतनी कहानी क्लियर है आपकी? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या? फिर वही कहानी, ईयर्स और ईयर नॉन एज, ठीक है। चलिए चलो 2012 तक पहुंच गए थे। बात करते हैं 2013 की। 2013 का के लिए बनाया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन। याद रखना 2013 का था हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉरपोरेशन, जल सहकारिता बोल सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर वाटर कॉरपोरेशन मतलब जल सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। हिंदी में बोलता जा रहा हूँ बच्चा, समझ जाना है। नोट्स आपको हिंदी में मिलेंगे, हिंदी में बोल रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2014 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2014, पारिवारिक खेती का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2014 में जो है डिक्लेयर किया गया था, मनाया गया था। 2015 क्या था? 2015 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल काय के लिए था? 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015। अब मृदा होगी तभी तो वहाँ पर कुछ लगाएंगे हम, तो 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या आ जाएगा? पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है। 2017 की बात करें, 2017 की बात करें तो ये किसके लिए था इंटरनेशनल वर्ष? ये इंटरनेशनल था किसना? सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, इंटरनेशनल सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, सतत जो पर्यटन है उसके लिए 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था। 2018 की बात करें, 2018 में बच्चा
यहाँ पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं। 2018 में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। 2018 में हमने मनाया था यहाँ पर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, याद रखना, ठीक है। 2018 में हमने यहाँ पर क्या मनाया था, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया था, ठीक है, इसको याद रखना अलग से। यहाँ पर रिकमेंड किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया था कि भाई 2018 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए, नहीं हुआ इसलिए हमने नेशनल बना लिया, है ना भाई। हम तो वैसे भी इंडियन लोग जुगाड़ू होते हैं, तुम नहीं कर रहे हो तो हम अपना कर लेते हैं। 2000 था इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए इंटरनेशनल, अब यहाँ पे वापस इंटरनेशनल लिखता हूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज, ठीक है, देसी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2020 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, पौध स्वास्थ्य, प्लांट की स्वास्थ्य, पौधों की स्वस्थता या स्वास्थ्य, ये प्लांट हेल्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। 2021 की बात करते हैं। जो 2012 में हमने क्या किया था, जो 2012 में हमने यहाँ पर रिकमेंड किया था बट नेशनल बनाया था, वही अब 2021 उल्टा कर दो, 12 का 21, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। कब मनाया गया था, 2021 में। नेशनल पूछे तो 2012, इंटरनेशनल पूछे तो 2021, ठीक है। 2022 की बात करें, 2022 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए मनाया गया था। किसके लिए, आर्टिसनल फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए, ठीक। आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए इंटरनेशनल ईयर था 2022। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक, ये तो बात हो गई किसकी, 2022 तक की। 2022 के बाद आ जाओ 2023। 2023 जो था वो किसके लिए था, ये था अभी जो चल रहा है अपना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे दानों का या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। 2024 की बात करो तो 2024 की था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, जो ऊँटों की किस्म होती है, ऊँटों की जो प्रजातियाँ होती है उसको कैमेलिड्स के अंदर रखा जाता है, तो कैमेलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024। और 2025 की बात करें तो ये था 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, जो ग्लेशियर पिघल रहा है ना उसको बचाना, जो ग्लेशियर से उसको संरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, 2025 में मनाया जाएगा, ठीक है, 2025 में मनाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की जो कहानी है वो ख़त्म होती है, ठीक है। जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो सही कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की कहानी ख़त्म होती है, जितना भी था 2003 से लेकर 2025 तक का हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेज़ के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर डेज, कृषि दिवस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कृषि दिवस के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक चीज़ें ये हमें आनी चाहिए, इसलिए इनको तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी हमें सारी चीज़ें बिल्कुल टू दी पॉइंट होनी चाहिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरफ मैं लिख देता हूँ डेट, लिस्ट बनवाने से मतलब नहीं है, मंथ वाइज चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जनवरी मंथ की, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ जनवरी मंथ की। जनवरी मंथ में कौन कौन से जो ऐसे दिन हैं जो कृषि से संबंधित है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए
चलो सबसे पहले देखना यहाँ पर 1 जनवरी की अगर मैं बात करूँ, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी जो बच्चा है वो मनाया जाता है वर्ल्ड जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको पहले हम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। तो इसके लिए क्योंकि जो 1 जनवरी हम मना रहे किसको, WTO डेज, इसको बोलते हैं फाउंडेशन डे। WTO को क्या था, ये फाउंडेशन डे था। इसके पहले इसको जाना जाता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से, जो 1 जनवरी 1948 को बना। तो फाउंडेशन डे तो वही रहेगा 1 जनवरी, बस 1948 में उसका नाम गेट था। 1 जनवरी 1995 याद रखना। ये WTO नाम कब पड़ा, 1995, 1 जनवरी 1995 को इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 1 जनवरी को पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक, 1 जनवरी के बाद हम सीधे, अब जनवरी में तो एक ही है मेरा ख्याल से, जनवरी में और क्या है, एक ही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और कुछ होगा तो आपको नोट्स में बता दिया जाएगा। दूसरा हम बात करें फरवरी। ठीक है, फरवरी की बात करें तो फरवरी में कौन कौन से दिन हैं, फरवरी, चलिए फरवरी के अंदर जाओ। फरवरी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले 2 फरवरी। 2 फरवरी के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, गीली भूमि का दिन। तो जितनी भी आपने रामसर साइट सुनी होगी ना, रामसर साइट जो आपने नाम सुना, लगभग 75 के समथिंग इंडिया में रामसर साइट है ना। तो ये रामसर साइट जो होती है वो जो है वेटलैंड साइट पर ही होती है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा इसी के अंदर वो है 10 फरवरी। 10 फरवरी को हम मनाते हैं क्या, वर्ल्ड पल्सेस डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे। 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस, ठीक है, विश्व दलहन दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को। उसके बाद आते हैं हम 28 फरवरी। 28 फरवरी, कलर क्यों चेंज किया बच्चा, अभी समझ जाओगे। कलर इसलिए चेंज किया कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ये 3 दिन आपको याद रखना है फरवरी के अंदर, 2 फरवरी, 10 फरवरी और 28 फरवरी। 2 वर्ल्ड के लिए है और 1 नेशनल डेज के लिए। ठीक है, ये तो हो गया जनवरी फरवरी। अब हम बात करते हैं मार्च की। ठीक है, ओहो, अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में बच्चा सबसे पहले आ जाओ आप 3 मार्च को। देखो 3 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, विश्व वन्य जीव बोल सकते हैं, है ना, विश्व वन्य जीव दिवस। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में और जीवन, तो विश्व वर्ल्ड वन्य जीव दिवस आप बोल सकते हो किसको, 3 मार्च को हम इसको मनाते हैं। 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे, या वर्ल्ड वुमेन डे भी बोल सकते हो, या बोलेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे, विश्व महिला दिवस। ठीक है, विश्व महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च को। 15 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे। 15 मार्च क्या मनाएंगे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस। हिंदी बोलते जा रहा हूँ बच्चा, ये मत बोलना सर हिंदी लिखो, लिखने की जरूरत क्या, जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो, है ना, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च के बाद आ जाओ 21 मार्च। 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड
फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? जब फॉरेस्ट है तो पानी गिरेगा। 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। विश्व जल दिवस। 22 मार्च के बाद आ जाओ 23 मार्च। 23 मार्च को मनाते हैं हम वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। ओहो, ये कौन सा पेन आ गया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, लॉजिकल डे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। 23 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इतनी कहानी आपकी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये दिवस मनाते हैं हम मार्च के अंदर। 3 मई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 को इंटरनेशनल वुमेन डे, 15 को वर्ल्ड जो है कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस। उसके बाद 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व वन दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मतलब विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये हो गई मार्च की कहानी। मार्च के बाद आ जाओ बच्चा लोग अप्रैल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप अप्रैल में। अप्रैल में कौन कौन से दिन हम मनाते हैं? ठीक है, चलिए अप्रैल की बात करें तो हम 22 अप्रैल सीधे आते हैं। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को मनाते हैं हम क्या? वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 के बाद अगर आ जाए हम 24 अप्रैल को, तो आ जाते हैं पंचायती राज दिवस, ठीक है। 24 को क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस, ठीक है। हाँ, पंचायती राज डे। उसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख देते हैं। पंचायती राज डे मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल के बाद हम आ जाते हैं 29 अप्रैल या लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, ठीक है। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल की बात करें, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, जो कि 29 अप्रैल 2023 को था, ठीक है। 29 अप्रैल को पड़ा था, 29 अप्रैल 2023 में लास्ट सैटरडे। मतलब 29 अप्रैल को हमने क्या मनाया था यहाँ पर? वर्ल्ड वेटनरी डे, ठीक है। विश्व पशु चिकित्सक दिवस, लास्ट सैटरडे, मतलब अप्रैल का आखिरी शनिवार, जो कि इस बार कब था? 29 अप्रैल 2023 को था, ठीक। तो ये अप्रैल की कहानी ख़त्म हुई अपनी, ठीक। अब बात करते हैं हम मई के मन। किसकी? मई। ये लो, मई की बात हो गई। मई में आप आ जाओ 1 मई। 1 मई को आपको पता ही है वर्ल्ड लेबर डे। क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस, है ना। मजबूर, कई बार हम मजबूर हो जाते हैं। आज रोज़गार नहीं मिल रहा तो हम भी मजबूर हो गए हैं और मजदूर भी हो गए हैं, ठीक है। तो 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे। 2 मई को अगर आप बात करोगे तो वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या है? मछली की क्या है? प्रजाति है जो लुप्त होने वाली है। इसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। बच्चा, टूना क्या है? टूना एक फिश का नाम है, मछली का नाम है ना। एक मछली है टूना, तो ये लुप्त होने की कगार पर है। तो उसके अवेयरनेस के प्रति, उसको लुप्त होने से बचाने के लिए या उसके प्रति जागरूकता या उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 मई। 4 मई की बात करें तो यहाँ पर हम मनाते हैं क्या? ग्रीनरी डे, हरियाली दिवस, ठीक है। ग्रीनरी डे मतलब हरियाली दिवस मनाते हैं 4 मई को, ठीक है, ग्रीनरी डे। फिर हम बात करें
21 मई को, किस मई को हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड टी डे या इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल टी डे, विश्व चाय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हम मनाते हैं 21 को, एक छूट गया है, 20 मई कर लेना वर्ल्ड हनी डे। ठीक है, 20 मई वर्ल्ड हनी दिवस। 22 मई कर लेना, 22 मई को मनाते हैं हम इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। ये मई की कहानी हो गई बच्चा, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, बस मैं लिखवा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, याद करना है, देखने से एक बार याद हो जाएगा, इसलिए देख लेना। ठीक है, मई के बाद आ जाता है आपका जून, ये लो जून। जून में 1 जून, 1 जून क्या है बच्चा? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। उसके बाद 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 6 को आ जाएगा वर्ल्ड, 7 को आ जाएगा वर्ल्ड ओशियन डे, 17 को आ जाएगा आपका डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। ठीक, इस तरीके से। तो जून के महीने में भी 4-5 दिवस है जो आपको मनाना है। ठीक है, 17 जून को आप मनाते हो क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का जो क्षरण हो रहा है उसके अवेयरनेस के लिए 17 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं जुलाई की। 1 जुलाई को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर डे। ठीक है, 1 जुलाई को क्या हो जाएगा आपका? एग्रीकल्चर डे। 1 जुलाई क्या मनाते हैं हम? एग्रीकल्चर डे, कृषि दिवस। 1 जुलाई के बाद आप आ जाओ 12 जुलाई। 12 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? नाबार्ड डे। 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 16 जुलाई को हम मनाते हैं ICAR डे। ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, जुलाई में और कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना जुलाई में आपको। फिर अब बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में क्या है? देखो, 1 से लेके 7 सितंबर तो मनाते हैं न्यूट्रिशनल वीक। क्या मनाते हैं हम? नेशनल न्यूट्रिशनल वीक। नेशनल न्यूट्रिशनल वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर को। क्लियर है? 2 सितंबर को मनाते हैं, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। क्लियर? अब आ जाओ अक्टूबर पे। 1 अक्टूबर को क्या मनाओगे? 1 अक्टूबर को आप मनाओगे वर्ल्ड कॉफ़ी डे। 4 को एनिमल डे। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉफ़ी डे, विश्व कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाओगे वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, विश्व पशु दिवस। और 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर याद रखना, 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, जो इस बार कब पड़ेगा? जो इस बार पड़ेगा 13 अक्टूबर 2023। इसको मनाते हैं वर्ल्ड एग डे, विश्व अंडा दिवस। वर्ल्ड एग डे मनाते हैं इस दिन। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल वुमेन
फार्मर्स डे। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर आपको पता ही है वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 16 अक्टूबर क्या मनाते हैं हम? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ये आपके अक्टूबर की कहानी ख़त्म। नवंबर की बात करें तो नवंबर में 2 दिन याद रखना है आपको। नवंबर मंथ में 2 दिन याद रखना है। एक आप याद रखना है 21 नवंबर, दूसरा याद रखना है 26 नवंबर। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिश डे है। 21 नवंबर का क्या है? वर्ल्ड फिश डे। और यहाँ पर क्या है? नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को क्या है? नेशनल मिल्क डे। ठीक। दिसंबर में याद रखो, दिसंबर में 3 दिसंबर को नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। 3 दिसंबर नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर को एग्रीकल्चर वुमेन डे। 4 दिसंबर को क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर वुमेन डे, कृषि महिला दिवस। 4 के बाद 5 दिसंबर को आ जाएगा वर्ल्ड सोइल डे, वर्ल्ड सोइल डे। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को हम मनाते हैं। और 23 दिसंबर को आपको पता ही है, 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस, फार्मर्स डे। फार्मर्स डे मनाते हैं। ठीक है, फार्मर्स डे मनाते हैं। और 23 से 29 दिसंबर, 23 से 29 दिसंबर हम मनाते हैं क्या? जय किसान जय विज्ञान सप्ताह। जय किसान जय विज्ञान वीक सप्ताह हम मनाते हैं। ठीक है, ये पूरे आपके दिन हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक। और डिकेड भी आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स में। 3 ही डिकेड है। एक वाटर ऑफ लाइफ के लिए है, याद रखना क्या? एक वाटर ऑफ लाइफ के लिए है, एक न्यूट्रिशन के लिए, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए। 3 डिकेड हैं, वाटर ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशनल और किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। जो डिकेड है वो 3 है, जो दशक है वो 3 है। एक है वाटर फॉर लाइफ, एक है न्यूट्रिशन के लिए और एक है आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये 3 दशक है। जो आपका वाटर फॉर लाइफ है वो 2005 से 2015 जो कि पूरा हो चुका है। ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए है 2016 से लेकर 2025, ये चल रहा है अभी। और बायोडाइवर्सिटी के लिए 2011 से लेकर 2020, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो ये 3 दशक भी है, आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पर आपका इंटरनेशनल ईयर, डेज और डिकेड का लेक्चर खत्म होता है। इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं था, बस ये है कि लेक्चर करवाना है सो करवाना है। बाकी आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब एक बार सुन लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।